हेलो। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। बहुत दिनों से आप लोगों का क्यूरीज था कि एम्स में लेवल 6 की जो पोस्ट आती है, ऑफिस असिस्टेंट एनएस या जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या ऑफिस असिस्टेंट या एनएस के नाम से भी इस पोस्ट को जाना जाता है। अलग अलग एम्स में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एम्स पटना में आप देख सकते हो, जैसे 27 अगस्त 2023 को पेपर हुआ है, उसमें कैसे पेपर पूछता है, क्या पैटर्न रहता है, ये सब चीज़ हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, ये एम्स पटना जो 27 अगस्त 2023 का पेपर हुआ था, इसमें ओवरऑल 120 के पेपर हुए थे, जिसमें 120 में आपका 40 मार्क्स के जनरल पेपर हुए थे और 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चंस आपके एडमिन से रिलेटेड, यानी आपका डोमेन स्पेसिफिक हुआ था, जो कि गवर्नमेंट रूल्स हम इसमें पढ़ते हैं। तो 40 मार्क्स में आपको मैं बताना चाहूँगा, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जीएस, कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चन जो मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन उससे भी थे, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। इसमें जो 40 पेपर ये होते हैं, इसके बाद पार्ट बी आता है, उसमें डोमेन स्पेसिफिक होता है, जिसमें गवर्नमेंट रूल हम लोग पढ़ते हैं, सीसीएस रूल पढ़ते हैं, उसमें लीव रूल से, कंडक्ट रूल से, सीसीएस से, एलटीसी से, टीए रूल से, ज्वाइनिंग रूल से, सारे से, ऑफिस प्रोसीजर से, जीएफआर से, इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। तो हम लोग इस पेपर को देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आप लोग देखना चाहोगे, यहाँ पे देखो जनरल, ये हिंदी का, ये रीजनिंग का पेपर स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो रीजनिंग में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। एसएससी का जो नॉर्मल क्वेश्चंस होता है, जैसे एसएससी, एलडीसी या सीजीएल का जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके जे का वही मतलब लेवल रहता है, या उससे थोड़ा सा बिलो आप मान सकते हो। ऊपर नहीं जाना है, नीचे ही रहना है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, ये सेट का क्वेश्चन आता है, सेट से रिलेटेड आप इसको बना सकते हो। दूसरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फिगर आउट ऑफ एबीसीडी सिमिलर पार्ट्स को आपको इसमें से चूज करना है, ऑड वन को, जो एसएससी का बहुत फेवरेबल क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन साइलॉक्स का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, बहुत इजीली क्वेश्चन है। ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको रैंकिंग से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसका देख सकते हो कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, देख सकते हो आप लोग ये सब कैसे। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसे ही हम लोग ये देखना चाह रहे हैं, ये पिक्चर से रिलेटेड जो आता है, बॉक्स वाला आता है, आप लोग ये देखते ही हैं। ये एसएससी का बहुत फेवरेबल ये सब क्वेश्चंस हैं जो रीजनिंग में आते हैं। ये व्हाट विल बी नेक्स्ट क्वेश्चंस आ रहा है, ये सीरीज का वो क्वेश्चंस है। इसके बाद आप ये एक फिगर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। 9 क्वेश्चन रीजनिंग से हो गए, एंड 10वें क्वेश्चन जो है ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, जिसको आप सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हो। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन जो रीजनिंग के क्वेश्चन है, बहुत इजीली होता है। आउट ऑफ 10 आप कर सकते हो, इजीली आप कर सकते हो, बहुत ड्यूरेबल होता है, बिल्कुल ड्यूरेबल होता है दोस्तों। रीजनिंग में सही रहता है, मैथ्स का यही लेवल रहता है। कोई भी आप देने जा रहे हो, किसी भी एम्स, कोई आईआईटी, कोई एनआईटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जितने भी जिसमें कि ये डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, रिलेटेड पार्ट ए और बी से जितने भी ये सब पेपर होते हैं, सारे में ऐसे ही मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो है एसएससी के पैटर्न पे पूछता है 100%। आप देख सकते हो जीए का क्वेश्चन है, सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, आप देख सकते हो, आंसर भी दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। ये क्वेश्चन जो था, ये साइनर्जी से रिलेटेड हुआ, साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज साइनर्जी जो हुआ था, इसमें कितने देशों ने सबसे पहले इसको डिजाइन किया था, इसको कंडक्टेड किया था। तो ये करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। आप इसको देख सकते हो। ये आरबीआई जो है, आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक कितने सर्टेन परसेंट जो है अपने कैश के रूप में आरबीआई के पास रिजर्व जमा करता है, डिपॉजिट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो सीआर कहते हैं। नॉर्मल सी क्वेश्चन है। गुड़ी पर्व आप जानते हो महाराष्ट्र में होता है, ये क्वेश्चन होगा।
ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। ये सब भारत की भूमि की क्षरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक आप जानते हो, 68 पॉइंट से 7 मिनट से 97 इतना हो गया। उसके बाद से यहाँ पे मैथ्स क्वांटिटी स्टार्ट होता है। क्वांटिटी भी दोस्तों बिल्कुल उसी पैटर्न पे रहने वाली है। देख लो आप लोग, वृत्ताकार घड़ी का क्षेत्रफल दिया है और इसका परिधि पूछ रहा है। देख लो कितना इजी है, ड्यूरेबल क्वेश्चन है। ये आपका सिंप्लीफिकेशन का नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये पर रेशियो से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। देख सकते हो कितना इजी क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। इसके आपको स्क्वायर निकालने हैं। इसमें ये प्रॉफिट एंड लॉस ये क्वेश्चन है। ये ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस है, ये ट्रेन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये इसमें एवरेज पूछ रहा है, ऑड नंबर 8 और 16 के बीच में जो नंबर है, ऑड नंबर, उनके एवरेज क्या होंगे ये पूछ रहा है। मतलब इतना इजी दो अंक की सबसे बड़ी संख्या का 60%, तो 99 का 60% आप निकाल दोगे, जो लमसम 59.4 आएगा, आंसर है आपका। ऐसे ही दोस्तों ये रामा ज्योति मिल का टाइम एंड वर्क से एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ सकते हो आप। MTS लेवल का मैथ्स रीजनिंग इसमें रहता है। ये 8% ये CI का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन आता है, ये जो है PQRS हम लोग पढ़ते हैं, पैराजंबल, ये पैराजंबल का रिलेटेड क्वेश्चन है। SSC बिल्कुल पैटर्न पे 100%। TCS ने पेपर कंडक्ट कराया था दोस्तों, तो SSC के फेवर में रहता है। ये दूसरी क्वेश्चन, ये इसमें फिलर्स है, क्या आएंगे आप देख सकते हो अपने हिसाब से। ये देख लो, फीव इंडस्ट्रियल टूर देयर सस्टेनेबिलिटी क्रेडेंशियल्स डैश फोर्सफुली दैन द फैशन इंडस्ट्री। क्या होगा यहाँ पे, लेस होगा, मोर होगा, मैनी होगा, मच होगा। आपका करेक्ट आंसर है मोर। आप देख सकते हो आपने, ये भी क्वेश्चन है। इसमें डोमेट्री का पूछ रहा है, डेरोगेटरी का इसमें पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है, तो लॉन्ड्री होता है, लॉडेट्री होता है, आप जानते हो। ये इडियम फ्रेज से क्वेश्चन है, वही इससे मैं SSC में जो इडियम फ्रेज वर्ड से साइनो एंटो आते हैं उसी से रिलेटेड है। कुछ नया नहीं है दोस्तों, इतना आप ध्यान में रखो, कुछ नया नहीं है इसमें। आप इंग्लिश का पेपर ख़त्म होता है, यहाँ पे ये कंप्यूटर से रिलेटेड होता है। कह रहा है कि हीडर और फूडर MS वर्ड में कहाँ पे आप दिखाते हैं, कौन सी मीनिंग में दिखाते हैं, तो व्यू मीनिंग में भाई दिखाते हैं, आप लोग जानते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है। ये पाइवट टेबल के बारे में पूछ रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन। ये जो है सोशल ग्रुप से, मतलब ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन आ गया है, मैनेजमेंट से रिलेटेड। डैश इज द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर रिलेशनशिप के अमंग सोशल ग्रुप्स हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, सोसाइटी वगैरह के बारे में हम सोशोलॉजी में पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। वही क्वेश्चन पूछ रहा है। ये कंप्यूटर SRAM के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। देख सकते हो दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन आ रहा है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द सिस्टम आइकन्स इन MS विंडोज में, कौन सा है। सिस्टम ट्री नहीं होता है, बीम होता है, नेबरहुड होता है, आप लोग जानते हो, कंप्यूटर्स होता है, माई कंप्यूटर्स। ये सिस्टम ट्री का कोई हमारे कंप्यूटर में कोई क्या सिस्टम आइकन्स नहीं होता है, ठीक है, MS विंडोज में। सिंपल से क्वेश्चन है। ये मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोई भी आप मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें ये क्वालिटी आता है, पॉलिसी आता है, रिसोर्सेज क्या इसमें यूज फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बीच में मॉनिटरिंग करोगे तभी तो होगा ना, मॉनिटरिंग करना कंपलसरी होता है। ये मैनेजमेंट से ये भी रिलेटेड क्वेश्चन है, देख सकते हो 3-4। ये OB का क्या फुल फॉर्म होता है, इसमें ये पूछा है। नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रिजर्विंग ऑफ OB। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल पावर एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। ये आपका 9 क्वेश्चन है, ईमेल से रिलेटेड है। POP अकाउंट ये पूछ रहा है, ईमेल से रिलेटेड, देख सकते हो। ये लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का, एंड पार्ट A का ये लास्ट क्वेश्चन है। MS पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्लाइड व्यू प्लेन इन MS पावर पॉइंट में। यूज प्रोवाइड्स द स्पेस टाइप ब्रीफ नोट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लाइड। इसके बारे में ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन। अब यहाँ पे पार्ट A खत्म होता है दोस्तों, और यहाँ से पार्ट B, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल आता है। अब इसमें पार्ट A में 40 क्वेश्चन जो थे, मैथ्स से थे आपको, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन थे, मैथ से 5 क्वेश्चन थे, 5 इंग्लिश से थे, और उसके बाद से 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट से थे, और GS से 5 क्वेश्चन थे, 5-10 क्वेश्चन से थे। ओवरऑल 40 क्वेश्चन जनरल पेपर से थे। और नेक्स्ट 80 क्वेश्चन जो हैं आप देख सकते हो, रेशियो आप मिला सकते हो। बाकी रिमेनिंग का 80 क्वेश्चंस आपको ओनली दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल से दिया गया है, CGS रूल, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस रूल। ये क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये फर्स्ट ऑफिस प्रोसीजर का ये फर्स्ट क्वेश्चन है।
आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर्स इसमें पढ़ने होते हैं, कितने चैप्टर्स है। अब चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चंस भी बताऊंगा ये कौन से चैप्टर्स के कौन से क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आज देखते जाते हैं पेपर कैसा था, क्या लेवल था पेपर का। कर नो इंडोर्स गेम शुड बी प्लेड इन ऑफिस बिल्डिंग आफ्टर डैश एक्सेप्ट ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज टूर्नामेंट etc। तो 7 PM इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब 7 बजे के बाद आप बिल्डिंग उसके मतलब कंपाउंड में आप किसी तरह का कोई इंडोर स्पोर्ट्स गेम वगैरह कुछ नहीं कर सकते हो, जब तक कि मतलब एक्सेप्ट स्पेशल ओकेजन, स्पेशल कोई ओकेजन हो वो अलग बात है, बाकी ऐसे आप कोई भी 7 PM के बाद नहीं कर सकते हो, ये आपका रेस्ट्रिक्शन है। देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस प्रोसीजर का क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन LTC से है। LTC एक नेक्स्ट अलग चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू LTC रूल द एडवांस शुड बी रिफंडेड इन फुल द आउटवर्ड जर्नी इज नॉट कंसर्न कमेंस्ड विद विदिन हाउ मेनी डेज ऑफ द ग्रांट ऑफ एडवांस। एडवांस होने के बाद आपको कितना दिन पहले आपको एडवांस ये मिल जाता है, ये चीज़ कह रहा है। तो 30 डेज होता है, 30 डेज के अंदर आपको करना होता है। ये LTC से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप GFR से रिलेटेड देख सकते हो। ऑप्शन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। गवर्नमेंट में तो कंसोलिडेटेड फंड होता है, पब्लिक फंड होता है और कंटीजेंसी, ये GFR से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये अलग चैप्टर है GFR। ये आप देख सकते हो ये LTC से फिर क्वेश्चन है, नहीं सॉरी ये लीव रूल से CCS लीव रूल 1972 से ये क्वेश्चन है। एट वाट रेट इज द ऑन लीव्ड शैल बी क्रेडिट। लीव भी बहुत तरह के लीव होते हैं, इसमें ऑन लीव के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि कितने ऑन लीव जो है हाफ ईयर में क्रेडिट होते हैं, मतलब पर मंथ में। तो पर मंथ में आपको 2.5 जो है लीव क्रेडिट हो जाते हैं। ओवरऑल हाफ ईयरली 15 और फिर नेक्स्ट हाफ ईयरली 13 EL होते हैं आपके CGS में, ठीक है। तो ये लीव रूल से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा बाह्य समाचार पत्राचार में शामिल नहीं है। तो शाखा कार्यालय है, इसका आंसर आप देख सकते हो। यदि किसी रोजगार नियोक्ता द्वारा उसकी ओर से समाप्त कर दी जाती है या अर्जित मजदूरी के भुगतान उस दिन उसके बाद से मतलब कार्य उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो उसका कार्य जो होता है उसको होने का नेक्स्ट डे तक उसका पेमेंट कर देना होता है, ये रूल के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो फिर है आपका डैश अलाउ इज गिवन एम्प्लॉय व्हेन द पेंशन इज नॉट एडमिशन ऑन अकाउंट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट रिमूवल फ्रॉम द सर्विस और मिसकंडक्ट इंसॉल्वेंसी और इंसफिशिएंटी। कंपनसेंट अलाउंस उनको मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है उनको? कंपनसेंट अलाउंस जो है वो मिलते हैं, ठीक है। यदि वो मिसकंडक्ट करता है, इंसॉल्वेंसी करता है, इंसफिशिएंसी करता है, या उसको क्या किया जा सकता है, सर्विस में मिसकंडक्ट करने रिमूव किया जाता है सर्विस से, तो उनको क्या दिया जाएगा? कंपनसेट अलाउंसेज उनको देना होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन जो है अलाउंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो। फिर आपको RTI से रिलेटेड, RTI अलग चैप्टर होता है, आप जानते हो RTI एक्ट 2005 होता है। अंडर द RTI एक्ट 2005 व्हाट इज द टाइम लिमिट विदिन द विच द पब्लिक अथॉरिटी मस्ट रिप्लाई टू एनी रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट कितने दिन के अंदर आपको रिप्लाई उसका मिलना चाहिए, अथॉरिटी को देना, उसमें मैंडेटरी है 30 डेज। 30 डेज के अंदर उनको रिप्लाई दे देना है, चाहे ईमेल से दें या पोस्ट के माध्यम से दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये ऑफिस प्रोसीजर क्वेश्चन। डैश मीन्स रेकरिंग और नॉन रेकरिंग पेमेंट्स ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट एज रेम्यूनरेशन और स्पेशल वर्क एंड ओकेजनल और इंटरमीडिएट करेक्टर। देख सकते हो ऑनरेरियम मिलता है, स्पेशल कोई वर्क करते हो आप किसी भी डिपार्टमेंट्स में, तो उसमें ऑनरेरियम के रूप में आपको एक्स्ट्रा जो होता है पैसा बोनस के रूप में ये आता है ऑनरेरियम के रूप में। ये फिर GFR से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि आप कितने का आप प्रॉपर्टी लॉस करते हो, तो उसमें इंक्वायरी कंपलसरी इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है। अबव 50,000 50,000 के ऊपर का जो भी अमाउंट रहेगा उस पर क्या होगा? चोरी होगा, फ्रॉड होगा, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी लॉस होती है तो उसमें क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होती है 50,000 से अबव। ये GFR में ये चीज़ मेंशन है, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी RTI अधिनियम 2005 से फिर क्वेश्चन है, कौन सी जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ है? सब भाई उपभोक्ता कर सकते हैं, पदाधिकारी भी कर सकता है, मतदाता वोटर्स भी कर सकते हैं, संघ कोई यूनियंस जो है ये सब पॉलिटिक्स वगैरह ये सब जो है ये नहीं कर सकते हैं, कोई भी यूनियन ये सबको कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करने का इन लोगों का राइट नहीं होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिर रोस्टर से रिलेटेड है, ये ऑफिस प्रोसीजर का पार्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द क्लीनिंग रोस्टर। क्लीनिंग रोस्टर कैसे करते हो भाई, मंथली फॉर्मेट में दिया जाता है, एम्प्लॉय नेम और उसका शिफ्ट टाइमिंग को देते हैं एवरी मंथ, ईयर और ईयर में, तो इसी को क्या कहते हैं, रोस्टर कहते हैं। इसके बारे में ट्रू कौन सा, नॉट ट्रू बता रहा है, नॉट ट्रू अबाउट द क्लीनिंग रोस्टर, इट इज क्रिएटेड अ मंथली, नहीं ये डेली का डेली होता है इसलिए कह रहा है, ठीक है, देख सकते हो। स्थानीय नीतियों के बारे में मतलब कौन सा सत्य है, देख सकते हो, केवल 2 सत्य निकाय में छुट्टी पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर टेस्टेड थ्रू एग्जामिनेशन अवार्ड। किसी कैंडिडेट का कोई एग्जामिनेशन में क्या उसका टेस्ट लिया जा सकता है, क्या टेस्ट ले सकते हो आप एग्जामिनेशन के थ्रू, आप तो उसका ऑर्डर मेरिट देखोगे, क्वालिफाइंग ऑफ कैंडिडेट देखोगे, एक्सपीरियंस देख सकते हो, एस्टेब्लिश लिस्ट रजिस्टर एलिजिबल कैंडिडेट देख सकते हो, नहीं 1, 2 और 4 हो सकते हैं। एक्सेप्ट 3, एक्सपीरियंस आप कैसे चेक कर सकते हो कि बच्चे ने कितना एक्सपीरियंस कर रखा है, कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये थोड़ी आप देखोगे कि 10 घंटा पढ़ता था या कितना क्या करता था, ये तो नहीं देख सकते हो। बाकी ये सब चीज़ आपको बताएगा, ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस की बात है ये। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट। इनडायरेक्ट रिक्वायरमेंट जो होता है उसमें कौन सा रिलेटेड सही नहीं है। सर्विस कैन कीप पेस विथ द चेंजिंग कंडीशन एंड टेक्निक्स, ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है, इनकरेक्ट पूछा है, तो ये सही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एलटीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये कह रहा है व्हाट इज द इंटाइटलमेंट जर्नी फेयर बाय रिवर स्टीमर फॉर एम्प्लॉइज इन द पे रेंज ऑफ 8,000 एंड अबव। 8,000 एंड अबव जो पे रेंज इनका रहेगा, ग्रुप ए ऑफिसर्स जो आते हैं इनका, तो इनको एलटीसी पे जाएंगे, रिवर में बाई स्टीमर जाएंगे, तो कौन से क्लास में जाएंगे, मिडिल क्लास में जाएंगे, हाईएस्ट क्लास में जाएंगे, लोअर क्लास में जाएंगे, सेकंड क्लास में, तो ये सब हाईएस्ट क्लास में जाते हैं, ये ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, एलटीसी से रिलेटेड है चैप्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफिनेशन ऑफ पर्सनल पे के बारे में। पर्सनल पे का क्या डिफिनेशन होता है, इट मीन्स एडिशनल ग्रांटेड टू द गवर्नमेंट सर्विस टू सेव हिम फ्रॉम अ लॉस और सब्सटेंशियल पे ड्यू टू द रिविजन और रिडक्शन, इसका ये डिफिनेशन है, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उतना मैं ब्रीफ में डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, आप क्वेश्चन देखते जाओ, आपको इससे ये होगा कि आपको आइडिया मिलता जाएगा कि क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो इसमें आप समझ में आएगा कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जैसे लीव रूल से रिलेटेड है, एलटीसी से है, ऑफिस प्रोसीजर से है, जीएफआर से है, टीएस से क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पता चल रहे हैं आपको कौन कौन से किस चैप्टर से हैं। तो पेंशन से भी कुछ क्वेश्चन थे, कंडक्ट रूल से भी क्वेश्चन थे, तो ये पढ़ने से यही फ़ायदा होता है। जैसे ये सीसीए का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, एक मिनट सॉरी चाहूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर काइंड्स ऑफ डिडक्शंस फ्रॉम द वेजेज ऑफ एन एम्प्लॉइज। कैसा मतलब डिडक्शन नहीं किया जा सकता है उनके कोई एम्प्लॉय से, तो इसमें ऑप्शन दिया है डिडक्शन फॉर हाउस एकोमोडेशन सप्लाइज फॉर द एम्प्लॉयर 1, डिडक्शन फॉर पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज, डिडक्शन टू अ स्कीम इंश्योरेंस अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट, ऑल का डिडक्शन किया जा सकता है, ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन है। ये ऑफिस प्रोसीजर का ये क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डाक, मेंटेनेंस और ऑफ सेक्शन, डायरी एंड फाइल मूवमेंट, रजिस्टर, फोटोकॉपिंग एंड फैक्सेशन, फंक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ऑफिस। अच्छा ये सब वेरियस जो वर्क है, मल्टी वर्क है, ये कौन से स्टाफ करते हैं, ये कह रहा है पीएसएम करेगा, पर्सनल स्टाफ मेंबर ऑफ ऑफिस करेगा, एमटीएस करेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सेक्शन ऑफिसर करेगा या डेस्क ऑफिसर करेगा। आप लोग जानते हैं मल्टीटास्किंग एमटीएस की जो पोस्ट आती है वेरियस तरह की मल्टी वर्क्स के लिए आती है, तो ये इसका ऑप्शन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा लीव रूल्स क्वेश्चन आ गया, सीसीएस लीव रूल केम इनटू फोर्स विच ऑफ द फ्लोइंग डेट्स। जैसे आपको दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जैसे सीसीएस सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल जो था 1972 में आया था, लेकिन ये कब इफेक्ट में आया था, 1 डे ऑफ जून 1972, 1 जून 1972 को ये एलटीसी इफेक्ट में आया था।
तो इस तरह से सारे रूल्स जो है उसको हमें पढ़ना है, जैसे कि CCA कब आया था, 64 का है, कंडक्ट रूल कब का है, 65 का, ये सब क्वेश्चंस पढ़ना होता है हमको। LTC कब का है, TA का रूल कब है, हम लोग को विथ डेट याद रखना होता है, ठीक है। अच्छा, ये लीव रूल से फिर क्वेश्चन आ गया, अकाउंट में एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट के सर्विंग वैकेशन डिपार्टमेंट विथ एवरी ऑड लीव एडवांस में 5 days फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एवरी कैलेंडर ईयर। कब किया जाता है भाई? जनवरी में और जून में किया जाता है। हाफ ईयरली जनवरी का फर्स्ट और फिर नेक्स्ट हाफ ईयरली जुलाई फर्स्ट स्टार्ट होता है, तो वहाँ से हमारा क्रेडिट होना स्टार्ट होता है, देख सकते हो। लीव रूल से क्वेश्चन था ये। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन of the probation period, the service condition in confirmed and the posted in the right place which is called। हाँ भाई, जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से आपकी जो पोस्टिंग होती है, आप पोस्टेड होते हो, तो उसको क्या कहते हैं? प्लेसमेंट कहते हैं। अपॉइंटमेंट तो आपका पहले ही हो जाता है, जब आप ज्वाइन करते हो आपका प्लेसमेंट होता है। ये क्वेश्चन आ गया आपका कंडक्ट रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, CCA से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कंडक्ट रूल में ये क्वेश्चन आता है, CCA में क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट लैंडिंग एंड बोरोइंग। कितना इन्वेस्ट कर सकता है, कितना बोरोइंग कर सकता है, कितना ये सब इसमें IPO किसी चीज़ का वो खरीद सकता है, कितना तक खरीद सकता है, अपने नाम से खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है, फैमिली मेम्बर से खरीद सकता है, शेयर होल्डर्स को अलॉटमेंट हो सकता है, ये सब चीज़ रहती है। तो इसमें ओनली वन का आंसर दिया है, आप देख सकते हो, ये इसमें आता है। ये TA का माइलेज बता रहा है कि ट्रैवल अलाउंस जो आपको मिलेगा उसका माइलेज कैसे निकलता है। तो डिस्टेंस एक्चुअल ट्रैवल बाय X क्लास में जो भी किया जाता है उसका टोटल डिस्टेंस बाय लॉन्गर रूट से दिया जाता है इनटू शॉर्टर रूट से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप माइलेज आपको आ जाता है। ये माइलेज निकालने का फॉर्मूला आप पढ़ोगे इसमें TA रूल में, ट्रैवलिंग अलाउंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following type of the information that will continue to be exempted without any obligation to give to any citizen? Information disclosure that would cause a breach of private or parliament or state legislature. Second है cabinet papers including record of deliberation of the council minister, secretary and the other officers. both and दो ऑप्शन होगा इसके, दोनों करेक्ट ऑप्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑफिस मेमोरेंडम से है, जैसे ऑफिस प्रोसीजर में से हम लोग पढ़ना पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑफिस मेमोरेंडम यूज्ड ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑफिस। ऑफिस में कौन सा कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, इसी के बारे में ये दिया है। 1 और 3 से ट्रू गलत है, क्योंकि इट में भी आइदर रिकॉर्डेड नहीं, रिकॉर्ड फाइल नहीं दिया जाता है, उसमें कोई भी रिटेन के रूप में होना चाहिए। आपको जो सीनियर अथॉरिटी होगा वो किस में लेगा, आप हमेशा रिटेन में लोगे, कोई भी रिकॉर्डिंग और डायरेक्ट कोई कॉलिंग नहीं काम करोगे, वर्क करोगे। Which of the following is part of the pension covered into the lump sum we receive retirement? रिटायरमेंट के बाद कौन सा पार्टी देता है? ग्रेजुएटी देता है भाई। शाम तो पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, हमें ग्रेजुएटी भी पढ़ना है, PF भी पढ़ना है। Which of the following bodies are established by the government in which the majority share are held by the president of India or his nominees? आप लोग जानते हो PSU का नाम सुने हो आप लोग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा उसमें शेयर्स लगा रहता है, जैसे बैंक से पब्लिक सेक्टर बैंक है, गेल है, सेल है, ONGC है, ये सब क्या है, PSU, ये सब है बॉडीज हैं। इसमें गवर्नमेंट का क्या होता है, शेयर्स होता है। ये क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ये फिर TA से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटाइटलमेंट जर्नी फेयर बाय द एयर/रेल फॉर एम्प्लॉइज इन द पे रेंज ऑफ 16,400 अबव बट लेस दैन द 18,400? तो कौन से क्लास में जाएगा, इसी फर्स्ट क्लास में जाएगा। तो पे रेंज के थ्रू उसमें रहता है कि पे रेंज किसका कितना है, तो कितनी कौन से क्लास में जाएगा, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज / आर ट्रू अबाउट द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है? तो कह रहा है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल CAT वाज सेट अप ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। नो, गलत है। सेकंड, देयर आर 90 बेंचेस इन द CAT ऑल ओवर इंडिया, करेक्ट आंसर है। इट हैड बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। आप CAT पढ़ोगे तो इसमें आपको डिटेल्स इसमें पूरा पढ़ने को मिलेगा, पूरा ब्रीफ मिलेगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है FR से। FR रूल ऐसा रूल होते हैं, तो इसका भी आता है कि FR रूल कब आया था, ये इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही आ गया।
जैसे हम बताए थे आपको कि टीए कब आया था, मेडिकल अटेंडेंस कब आया था, ये सब जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आपको टॉपिक वाइज बस उसका देखना होता है कि कब ये इफेक्ट में आया था, जिसमें ये कह रहा है द फंडामेंटल रूल्स केम इनटू फोर्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। एफआर रूल्स कब आए थे, तो 1 जनवरी 1922। सीधी क्वेश्चन है, सिंगल क्वेश्चन है। आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं क्वेश्चंस में, इसलिए आपको आप ये सब याद करना रहता है, चैप्टर्स कब आए थे, कैसे आए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द केस इन्वॉल्विंग सीरियस लॉसेज एंड इरेगुलरिटीज शैल बी रिपोर्टेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, फाइनेंस एडवाइजर, सीजीए मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, चीफ अकाउंट अथॉरिटी ऑफ मिनिस्टर, ऑल होते हैं इसमें इन्वॉल्विंग होते हैं, ऑल ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ऑब्लिगेटरी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन। ऑब्लिगेटरी डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन के बारे में कौन सा ट्रू है, स्टेटमेंट आपको बता रहा है, पासिंग द एग्जाम इन एन एसेंशियल कंडीशन ऑफ परमानेंट इन गवर्नमेंट सर्विस, करेक्ट ऑप्शन है। दो कह रहा है स्पेशल सीएल इज गारंटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन, नहीं सीएल आपको नहीं मिलता है, एग्जामिनेशन में आप कोई स्पेशल जा रहे हो तो सीएल आपको उसमें नहीं मिलता है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन सच एज वेडिंग, फ्यूनरल, एनिवर्सरीज और रिलीजियस फंक्शंस है, द गवर्नमेंट सर्वेंट नीड्स टू रिपोर्ट द वैल्यू द राइट वैल्यू द गिफ्ट ऑफ इट इफ इट एक्सीड्स डैश फॉर अ ग्रुप ए ऑफिसर। कोई ग्रुप ए ऑफिसर है, ए पोस्ट पे है, ग्रुप ए पोस्ट पे है, तो ये कंडक्ट रूल में ये चीज़ मेंशन है कि उनको इससे ज़्यादा का गिफ्ट वो नहीं ले सकता है। इसमें है 25,000 होता है इनका, ग्रुप ए ऑफिसर का 25,000 होता है, ग्रुप बी ऑफिसर का 15,000 होता है, एंड ग्रुप सी ऑफिसर्स का इसमें जगह ग्रुप सी पोस्ट के लिए रहेगा तो उसमें 7,500 7,500 रहता है। सो ये कंडक्ट रूल में पढ़ना है हम लोग को, कंडक्ट रूल का ये क्वेश्चन है। इससे आपको ये आइडिया मिलेगा जो सभी चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कंडक्ट रूल से, सीसीए रूल से, ये क्या है, आप सेपरेट इंडिविजुअल सारे चैप्टर पढ़ोगे, फिर आप इंडिविजुअल क्वेश्चंस को सेट लगाओगे, फिर आप मिसलेनियस क्वेश्चन बनाओगे, तभी एग्जाम में जाओगे, तब वेरियस वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। तो हर एक सेक्शन से 2, 4, 5 क्वेश्चन ऐसे करके आते हैं, तब तो लमसम क्वेश्चन हो जाते हैं 50-100। ये फिर आप क्वेश्चन देखेंगे, ऑफिस प्रोसीजर से रिलेटेड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा इसमें से ट्रू है। ए रोस्टर इज अ लिस्ट ऑफ नेम दैट इंक्लूड्स शेड्यूल्स वर्क असाइनमेंट, ये ऑप्शन सही है या गलत है। दूसरा देखते हैं, अ शेड्यूल इज द असाइंड शेड्यूल डे मंथ आवर गिवन एंड द इंडिविजुअल एंड सिमिलर इन फॉर्मेट, ये दोनों सही है। रोस्टर के बारे में ये कह रहा है कि आपको कैसे मिलता है, वर्क कैसे मिलता है, साइन होता है, इसके बारे में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ए एंड बी। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूजर चार्जेज, यूजर चार्जेज क्या लगते हैं इसमें, इट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यूज, ऑप्शन बी है द रेट ऑफ यूजर चार्जेज शुड बी लिंक्ड विथ एप्रोप्रिएट प्राइस इंडेक्सेस, तीसरा ऑप्शन है इट शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट एवरी 2 ईयर्स, तो इसमें 1 और 2 सही है, थर्ड गलत है, इट शुड बी रिव्यूड एट लीस्ट एवरी 2 ईयर्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, डैश इज एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप लोग जानते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, तो कौन सा है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स होता है। तो जैसे CIC क्या है, CBC क्या, आप लोग पढ़े होंगे पॉलिटी में, ये सब क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है, हिंदी में जैसे जानते हो उसको संवैधानिक और वैधानिक जो भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर द फंक्शन ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी, कौन सा इसमें है, फंक्शन है अंडर सेक्रेटरी का इसमें। इंचार्ज ऑफ द ब्रांच इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कंसिस्टिंग ऑफ 1 or more sections होल्ड द चार्ज ऑफ द सेक्रेटरिएट डिवीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट हु इज हर प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्टर, इसमें से कौन से ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन 1 सही होगा, इंचार्ज ऑफ द ब्रांच इन द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो 1 or more सेक्शन होता है, ये अंडर सेक्रेटरी का जो होता है ये वर्क होता है, उसके बारे में आपको जानना है। ये पेट्रोनेज सिस्टम होता है, पेट्रोनेज सिस्टम के बारे में बता रहे कौन सा करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन आ जाता है द अपॉइंटमेंट इन द गवर्नमेंट
were made by appointed authority by the selecting candidates whom it wanted to the favor on personal or political grounds। ये करेक्ट है स्टेटमेंट, इसके पेट्रोनिज सिस्टम में आता है। दूसरा ऑप्शन है द सिस्टम कंटिन्यूड इन यूरोप एंड इंडिया अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। नहीं, ऑप्शन 2 गलत है, ऑप्शन 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डैश इज एडेड एज अ आफ्टर थाउट टू द लेटर विच में इंडिकेट दैट द मैसेज इज स्पेशल एंड डिजर्व एडिशनल एम्फेसिस। डैश तो पोस्ट स्क्रिप्ट होता है, पोस्ट स्क्रिप्ट ऐड करते हैं उसमें। ये सीसीएस कंडक्ट रूल से क्वेश्चन आ गया। जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आया था सीसीएस कंडक्ट रूल कब इफेक्ट में आया था, सीसीए कब इफेक्ट में आया था, ये चीज़ भी आपको ध्यान में देना है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सीसीएस कंडक्ट रूल है ये कौन से गवर्नमेंट सबमिट को, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में या कौन कौन से गवर्नमेंट सबमिट पे ये सब अप्लाई होता है और किस पे नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इन द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का जो पर्सन है उस पर कंडक्ट रूल अप्लाई होता है कि नहीं होता है, ये नहीं होता है। ए मेंबर ऑफ एन ऑल इंडिया सर्विसेज नहीं होता है। ए पर्सन अपॉइंटेड टू द सिविल सर्विसेज और पोस्ट इन द कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। सीसीएस कंडक्ट रूल जो है ये रेलवे पे और एआईएस पे नहीं लागू होता है। आप ये कंडक्ट रूल पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कंडक्ट रूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हेन अ रिसिप्ट हैज टू बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू द सेंडर और द रिसिप्ट इन ओरिजिनल और इट्स कॉपी इज सेंट टू अनदर डिपार्टमेंट / ऑफिस फॉर इंफॉर्मेशन और एक्शन। तो क्या करते हैं, इंडोर्समेंट उसको कहते हैं। आप इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आप दे सकते हो डिपार्टमेंट से रिलेटेड। डैश रोस्टर इज यूज टू द dormitories or apartments that are shared with a number of occupants। तो को रोस्टर होता है इसमें। को रोस्टर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें यही पता चलेगा को रोस्टर क्या होता है, मंथली रोस्टर क्या होता है, ड्यूटी रोस्टर क्या होता है, कैंप रोस्टर क्या होता है, सब अलग अलग सब चीज़ के बारे में हमको जानना है। वो अलग एक चैप्टर ही है। इफ़ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज अनेबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटीज then such application / medical certificate may be signed and submitted by which of the following। अच्छा कौन कर सकता है, वो डिसेबिलिटीज हो गया तो पेरेंट्स इन केस ऑफ द बोथ एन अनमैरिड एंड मैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट। ऑप्शन 1 ये गलत है। स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट बिल्कुल कर सकता है स्पाउस। चाइल्ड इंक्लूडिंग एडॉप्टेड चाइल्ड और ब्रदर और सिस्टर द गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। तो ये 2 और 3 क्वेश्चन सही है और फर्स्ट गलत है। ये आपका मेडिकल लीव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आप हम लोग जानें कि ये स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप एन अर्जेंसी ग्रेडिंग यूजिंग ऑफ फाइल मैनेजमेंट इन द ऑफिस। ये सब ऑफिस प्रोसीजर का ये क्वेश्चन है। तो ये डिफर्ड होता है। डिफर्ड जो होता है इसमें नहीं होता है। टॉप प्रायोरिटी होता है, इमीडिएट होता है और प्रायोरिटी होता है, लेकिन डिफर्ड नहीं कर सकते हो। इससे मतलब नॉट बोल रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। विच ऑफ फॉलोइंग इज पेड टू एम्प्लॉई टू कॉम्पनसेट फॉर द लॉस और रियल इनकम caused by इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस। तो डीए आपको मिलता है, आप जानते हैं। और डीए का क्या है, हमेशा बढ़ते रहता है। हर एक 6 माह पर गवर्नमेंट डीए बढ़ाती रहती है, जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको आईपीसी कोड 1860 से विच ऑफ फॉलोइंग इज अबाउट द फीचर ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1816। कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ 23 आईपीसी रूल में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। अब इसका आंसर देख लो। ये भी उसी से आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन। राम ने सीता को मारने का, ये राम ने सीमा को मारने के लिए उसे भोजन में जहर मिला दिया जो सीमा को खाना चाहिए था। सीमा की जगह रोहित ने खाना खाया और मारा गया। इस प्रकार राम रोहित की हत्या के लिए उत्तरदायी है, हालांकि राम ऐसा कभी नहीं चाहता था। इसका क्या था, ये इंटेंशन था, ये बता रहा है। कंडीशन लेस क्वेश्चन है। हु अपॉइंट द जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, इन सबको प्रेसिडेंट करता है। व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट रेट इन द सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ PIO रिसीव अ public offering or receives a request for information which is related to or has been supplied by a third party, then within how many days should be give written notice to such party information him about the request or disclosure। तो कितने डेज के अंदर करना रहता है आपको? 5 डेज के अंदर करना होता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू फिर RTA से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू RTA एक्ट 2005 द इंफॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्टेड from disclosure would cease to be exempted after how many years from the date of occurrence of the related events। हाँ, आप कितने प्रीवियस ईयर्स के आप जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो? तो मैक्सिमम 20 ईयर्स, मतलब 20 ईयर्स बिफोर आप जा करके पीछे का कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हो। ये क्वेश्चन ये वाला RTA से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। What is the nominal salary of the honorarium work in the respect to the civil post होता है, जैसे इसमें ₹1 पर मंथ इसमें है, इसमें honorarium ऑफिस प्रोसीजर में ये चीज़ पढ़ना है, मेंशन है उसमें। From which year of the railway budget was merged with the general budget? आप पर जानते हैं 17-18 में जो है ये NDA गवर्नमेंट ने आई थी, तो इसने 17-18 में इसको जो सेपरेट होती थी उसको फिर मर्ज कर दिया, दोनों बजट को एक साथ करने का प्रपोजल कर दिया और कंटिन्यू होने लगा। डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर नोटिफाइड इन विच शेड्यूल? फर्स्ट शेड्यूल में आप जानते ही हो, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंशन है, इसमें सभी लोग जानते हो। पॉलिटी का ये क्वेश्चन है नॉर्मल सी। अ चाइल्ड इज नॉट गिल्टी इवन इफ ही स्लैश सी कमिट अ क्राइम इफ द चाइल्ड इज बिलो हाउ मेनी ईयर्स? 7 ईयर्स बिलो जो होगा उसका क्या करेंगे हम लोग? इसमें काउंट करेंगे 7 ईयर्स बिलो, उसको गिल्टी हम लोग नहीं मानेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्राइम रिलेटेड ये क्वेश्चन है। लेट्स कंसीडर देन रोहन इज वेयर हाउस कीपर, रजत इज गोइंग ऑन अ जर्नी एंड इंट्रस्ट हिज फर्नीचर टू रोहन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट इट शैल बी returned on payment of a stipulated sum of the warehouse room. Rohan dishonesty sells the goods. Which type of crime है ये जो है स्टेटमेंट जो है, ये सिचुएशन जो है किस टाइप का क्राइम है? ये IPC हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें ये क्या है? क्रिमिनल ब्रीचिंग ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे CCS लीव रूल से, फिर एक क्वेश्चन आ गया। According to the CCS leave rule, no government servant shall be granted leave of any kind of a continuous period exceed how many years? 5 years होता है इसका आंसर। 5 years से ज़्यादा उनको नहीं दिया जा सकता है, उसके बाद सर्विस ब्रेक हो जाएगा उनको। What is the minimum and maximum pension rate respective as recommended by the 4th पे कमीशन? 4th पे अभी जो करंट 7th पे कमीशन चल रहा है और ये 4th पे कमीशन का चल रहा है, बहुत पुराना क्वेश्चन होगा। तो 375 एंड 4500 ये जो होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम दिया है। ये IPC से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आ गया आपको निम्नलिखित में से IPC के अंदर अच्छे प्रकार से छूट किया है, आप इसको देख सकते हैं क्वेश्चन। ये IPC हर एक को एग्जाम में नहीं आते हैं, इसमें आए हैं। एम्स पटना पूछा था, जरूरी नहीं है कि सारे एम्स पूछेंगे। CRE में तो ये नहीं आता है। कॉमन रिक्रूटमेंट जो एम्स लेती है, एम्स दिल्ली के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जिसमें 50% जनरल पेपर एंड 50% आपको डोमेन स्पेसिफिक का आपका उसमें रोल रहता है। तो उसमें ये सब क्वेश्चन नहीं रहते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं उसमें। ये फिर ये कंपनी निम्न से कौन सा ग्राहक सेवा पत्रों का विशेषता है, ये इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे देख सकते हो आप लोग। ये कोई रहा है कि कोई गवर्नमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज स्लैश आर द फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड टू द एम्प्लॉय बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कौन कौन सा इसमें बेनिफिट मिलता है? जैसे हॉलीडे होम्स मिलता है, लो इंटरेस्ट लोन मिलता है, कार सब्सिडी मिलता है, तीनों मिलता है इनको। रिलेटेड एम्प्लॉयज, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने जा रहे थे, क्या क्या मिलेगा? अब हाई कोर्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया, पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्या है कि हाई कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए? आप लोग पढ़े ही होंगे, जो पॉलिटी में आता है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मे अमाउंट टू द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस? ये
कंडक्ट रूल का क्वेश्चन है, जिसमें 3C में आता है ये सेक्सुअल हरासमेंट का। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट में अमाउंट टू द सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट 1 कह रहा है इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट और डिटरमिनेंटल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इंटरफेरेंस विथ वर्क और चीटिंग एंड इंटिमिडेटिंग और ऑफेंसिव और होस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में ये दोनों स्टेटमेंट आएगा, दोनों सही है। किसको आप थ्रेट करके कोई वर्क करा रहे हो, ये की क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट के अंडर में आता है, ये क्वेश्चन आ रहा है। ये रूल 3C में आता है सेक्सुअल हरासमेंट, उसमें भी रूल पढ़ना होता है, कौन से रूल में क्या है, 1 में क्या है, कंडक्ट रूल 2 में क्या है, 3 में क्या है। 65 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज एन एम्प्लॉय बिकम्स एलिजिबल फॉर डेली अलाउंसेज। डेली अलाउंसेज के लिए कौन सा एम्प्लॉय एलिजिबल होता है? रिसीविंग नेशनल अवार्ड, दूसरा है पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स और कल्चरल इवेंट्स रिप्रेजेंटिंग कंपनी। तो दोनों हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, उनको मिलेगा डी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ द ऑब्स्ट्रक्टिंग, कोई भी वर्क में बाधा दे रहा है, एन इंस्पेक्टर। ये आईपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया फिर, तो आप देख सकते हो। ये क्वेश्चंस आ गया ग्रुप डी से रिलेटेड, ये प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के बारे में कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कौन होता है? गवर्नमेंट सबमिट द केस ऑफ ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड जो अथॉरिटी होता है, इसमें हेड ऑफ ऑफिस होता है। इसमें रिलेटेड क्वेश्चन होता है, हेड ऑफ द ऑफिस कौन में होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट किसमें होता है? तो इसमें सी और डी में कौन होता है? हेड ऑफ द ऑफिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द थर्ड पे कमीशन रिटायरमेंट बेनिफिट। पेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये थर्ड पे कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। ये बहुत आउटडेटेड क्वेश्चन है, जो हम लोग अभी 7th पे कमीशन में चल रहे हैं करंट। ये लीव रूल से फिर क्वेश्चन आ गया, इफ द लीव एट द क्रेडिट ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट एट द क्लोज ऑफ द प्रीवियस हाफ ईयर शैल बी कैरीड फॉरवर्ड द नेक्स्ट हाफ ईयर, द टोटल अमाउंट ऑफ द मैक्सिमम लीव लिमिट शुड नॉट एक्सीड 300 होता है। मैक्सिमम लीव हम लोग का कितना रहता है? इसमें ऑन लीव के बारे में ये क्वेश्चन कर रहा है, तो 300 होता है। ऑन लीव में हम लोग पढ़ेंगे, लीव में ये सब। फॉर एन एम्प्लॉई एवरी ईयर हाउ मैनी सिकनेस और कैजुअल लीव आर इंटाइटल्ड। तो ये 12 डेज होता है। CL आप जानते हैं, जैसे कि 8 डेज होता है CL CCS में, तो ये सिकनेस लीव कर रहा है और कैजुअल लीव कर रहा है, तो इसमें 12 डेज हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द रूटीन correspondence on the traditional day-to-day exchange of information within an organization। तो क्या इसको कहते हैं? मेमोज को, इस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? यही कर रहा है डायरेक्ट। इसमें मेमोज का क्या ये होता है, डिफिनीशन होता है, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया ऑफिस प्रोसीजर से, ये होता है। फिर आपको FR से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हम बताए थे FR SR जो होता है। अकॉर्डिंग टू द FR द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज कैन बी redelegate power to the subordinate authority in respect of all matters except which of the following। अच्छा, एक्सेप्ट कौन सा फॉलोइंग इसमें हो सकता है? तो राइट ऑफ और लॉस और क्रेडिट ऑफ पोस्ट, ये दो होता है, इसमें होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, हम लोग 73 पे पहुंच गए हैं। क्राइम से रिलेटेड है, आप IPC में आप देख सकते हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द 4th पे कमीशन। ये फिर पेंशन से क्वेश्चन रिलेटेड पूछ दिया, और लेकिन आउटडेटेड क्वेश्चन मैंने ये इसमें कह रहा है कि क्वालिफाइंग सर्विस क्या होगा आपका पेंशन के लिए। तो 10 ईयर्स होता है, जो अभी भी है 7th पे कमीशन में भी है, अभी UPS में भी यही लागू हुआ है, सेम चीज़ें हैं। क्वालिफाइंग सर्विस आपका 10 ईयर्स होना चाहिए सर्विस। अभी हाई कोर्ट से रिलेटेड को जो है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश के कार्यकाल का कौन सा शर्त है? वह इस्तीफा देकर सीट खाली कर सकता है, ऑप्शन 1। वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होकर सीट खाली कर सकता है, ये भी है, ऑप्शन 2 सही है। वह प्रधानमंत्री द्वारा किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने पर सीट खाली कर सकता है, प्रधानमंत्री का कोई राइट नहीं होता है। 76 क्वेश्चन हम पढ़े, अकॉर्डिंग टू द ट्रेवलिंग TA रूल्स द डिपार्टमेंट विल कवर ऑफ फैमिली मेंबर्स हुज इंडिविजुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्स डज नॉट एक्सीड हाउ मच पर मंथ। तो 1500 होता है। आप लोग इसमें TA के लिए जो क्वेश्चन पढ़ते हो, इसमें इससे को 1500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पर मंथ इनकम। तो फैमिली में क्या होंगे, इसमें एडमिसिबल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोस्टर। रोस्टर बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कैंप रोस्टर होता है, कोर रोस्टर होता है, कोर रोस्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था, स्पोर्ट रोस्टर होता है। तो कौन सा एक रोस्टर का इसमें पार्ट नहीं है, तो ये क्या है, डॉट गेज बॉल रोस्टर जो है ये नहीं होता है, कोई ये वर्ड्स नहीं है इसमें, नोट पूछ रहा है। रोस्टर में ऑफिस प्रोसीजर हम लोग पढ़ेंगे। 78 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मंथली रोस्टर। मंथली रोस्टर के बारे में इसमें मतलब इस पूरे इस पेपर में रोस्टर से ऑफिस प्रोसीजर से क्वेश्चन कम से कम 10 के अबाउट क्वेश्चन इसमें पूछे हैं। तो ऑफिस प्रोसीजर इसके लिए बहुत वाइटल रोल निभाता है। तो ऐसा नहीं है किसी भी एग्जाम में कंडक्ट रूल से ज़्यादा पूछ सकते हैं, किसी में सीसीए से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी में लीव रूल से उठा सकते हैं। तो कोई भी चैप्टर का कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है कि इससे इतने पूछेंगे। तो आप लोग प्रिपरेशन अपना ओवरऑल करें, सभी चैप्टर पे अपना कमांड रखें। जैसे ये फिर रोस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो ये क्या करें, करेक्ट अबाउट द मंथली रोस्टर, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइज द मंथली शेड्यूल, वर्कलोड, लीव एंड असाइनमेंट लोकेशन ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये करता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अकॉर्डिंग टू द फ्रेश चार्ज सेल लैप्स if no payment is whole or in part has been made during a period of dash month from the date of issue of sanction। 12 मंथ होता है, एनी चार्ज लैप्स हो जाएगा 12 मंथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये, हाउ मैनी प्रिविलेज लीव आर इंटाइटल टू द वॉचमैन और केयर टेकर हु हैज कंप्लीटेड अ पीरियड ऑफ 12 मंथ इन द कंटिन्यूअस एम्प्लॉय। तो इनको 30 डेज का मिलता है, इनको प्रिविलेज मिलता है, इन लोगों को केयर टेकर और वॉचमैन को मिलता है, ये अलग पढ़ना है। तो दोस्तों एम्स का ये टोटल क्वेश्चंस ये 80 आपको एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे, सीजीएस से, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस से ये क्वेश्चन जो 80 थे, और 40 क्वेश्चन जनरल पेपर से थे। जनरल पेपर आपने देखा कि बहुत ही ईजी पेपर था, जैसे कि एसएससी में नॉर्मली सी क्वेश्चन जो आती है उससे थोड़ा सा लेवल लो ही था। और गवर्नमेंट में जैसे आपको बताएं हैं कि इसमें कम से कम 10-15 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 15 के अबाउट चैप्टर्स इसमें पढ़ने हैं। तो उसमें आपको ओवरऑल सभी चैप्टर्स पे कमांड रखना है। जैसे लीव रूल्स के बारे में आप लोग जान गए हैं कि लीव एक अलग चैप्टर होता है, कंडक्ट एक अलग चैप्टर होता है, कंडक्ट रूल, सीसीए क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील अलग चैप्टर होता है, एफआर अलग चैप्टर होता है, एसआर होता है, टीए होता है, ट्रैवलिंग लाइसेंस होता है, उसके बाद से आपको एलटीसी होता है, लीव ट्रैवल कंसेशन होता है, ये सब जीएफआर होता है, जनरल फाइनेंस रूल होता है, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, वेरियस चैप्टर्स हैं, ऑफिस प्रोसीजर हैं। इन सभी चैप्टर्स पे आपको कमांड करना है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर वीडियोज बनाएं। जैसे पहले मैं लीव रूल से स्टार्ट करना चाहूँगा कि लीव रूल में कैसे हम लोग क्वेश्चंस पढ़ें, कैसे कहाँ से पढ़ें, और मैं प्रीवियस ईयर का भी आपको दिखाऊंगा क्वेश्चंस, और हम लोग उसका स्टेटमेंट भी पूरा पढ़ेंगे, फैक्ट्री पढ़ेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।